गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की जो फर्स्ट आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिखा था अल्फोंसो डजेट ने। ये आपका लेसन जो है द लास्ट लेसन लिखा है। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। देखिए, जो अल्फोंसो डॉडेट हैं ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और ये जो लेसन है वो सेट किया गया है किस दौरान? ये सेट किया गया फ्रेंको प्रूशियन वॉर जिस वक्त चल रहा था 1870 से लेकर 1871 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें फ्रेंको प्रूशियन वॉर में देखिए एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ प्रूशियन कंट्रीज़ थी। प्रूशियन कंट्रीज़ जो है कहा जाता था, देखिए किसके ग्रुप को? जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया को जो है प्रूशियन कंट्रीज़ कहा जाता था। तो ये वॉर चल रहा था उस वक्त 1870 से लेकर 1871 तक फ्रांस और प्रूशियन कंट्रीज़ के बीच, जिसमें फ्रांस जो है वो हरा दिया गया प्रूशियन कंट्रीज़ द्वारा। और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि प्रूशियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में चला गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चैप्टर है जिसमें एक स्कूल के इर्द गिर्द इस कंट्रोल जो कि प्रूशियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में कौन चला गया था? एल्सेस और लॉरेंस, फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट चली गई थी। उस के चलते एक स्कूल में क्या चेंजेस आते हैं या एक स्कूल में किस तरीके के अलग अलग तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं उसके बारे में ये लेसन लिखा गया है। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर है आपका, एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, वो है आपका फ्रांज, है ना, जो कि एक स्टूडेंट है। और इसमें एक दूसरा कैरेक्टर है एम हैमिल जो कि स्कूल के टीचर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो चैप्टर हो सकता है 2 पार्ट में बनेगा, तो आपको चैनल के लास्ट तक बने रहता है। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रांज जो है एक जिस दिन जा रहा है उसके बारे में फ्रांज ये स्टोरी यहाँ से शुरू करता है। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। वो कह रहा कि उस दिन की बात है, उस दिन मैंने क्या किया, बहुत ही लेट सुबह सुबह जो है स्कूल जाने के लिए मैंने शुरू किया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो वो लिटिल जो फ्रांज रहता है वो स्कूल के लिए आज देरी से निकल रहा है और उसको काफ़ी जो है डांटे जाने की एक डर है कि उसको डांटा जाएगा क्योंकि आज वह लेट हो गया है। स्पेशली किसके द्वारा? एम हैमिल जो कि उसके टीचर हैं, उससे डांट लगेगी क्योंकि जो उनके टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने क्या कहा था? ही विड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो उनके टीचर एम हैमिल ने पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिया था कि कल आपसे पार्टिसिपल्स पूछा जाएगा। इसलिए जो फ्रांज है वो डरा हुआ है और आज वो जो है हमेशा की तरह आज जो है स्कूल लेट भी जा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखता है? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जो पार्टिसिपल याद करने को लिए दिया है उसका एक भी वर्ड उसे याद नहीं है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कहता कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्कूल से भाग जाऊं या स्कूल ना जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो कुछ समय के लिए उसको लगता है कि मैं स्कूल ना जाऊं, है ना, और बाहर जो है स्कूल के बाहर समय बिताऊं। ठीक है ना, आगे क्या लिखता है? ऐसा क्यों सोचता है फ्रांज? क्योंकि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। जो कि स्कूल जो कि उस वक्त जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था वहाँ का, वो कैसा था? वार्म एंड ब्राइट, मतलब बहुत ही सुहावना मौसम था, बहुत ही ब्राइट मौसम था। द बर्ड्स वर चिपिंग। जो पक्षी थे वो क्या कर रही थी? चिड़िया थी वो क्या कर रही थी? चिपिंग कर रही थी, मतलब चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स। एज मतलब होता किनारा और वुड्स मतलब होता है यहाँ पे जंगल। जंगल के किनारे से एक आवाज़ आ रही थी, किसकी? बर्ड्स की चिपिंग करने की, चहचहाने की। एंड in the open field back
of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। और क्या कह रहा, सॉमिल के पीछे से जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, चूँकि वॉर चल रहा है और फ्रांस में भी प्रूशियन सोल्जर्स पूरी तरीके से जो है हावी हैं, ठीक है ना। तो जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, दे वर ड्रिलिंग, है ना, एक मार्च कर रहे थे, एक परेड टाइप का कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये कहता है कि मौसम क्या है, बहुत वार्म है, ब्राइट है, बड़ा सुंदर सुहाना मौसम है। पक्षी क्या कर रहे हैं, जो बर्ड्स हैं वो चिपिंग कर रही हैं, चहचहा रही हैं जंगल के किनारे में। प्रूशियन जो सोल्जर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से मार्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। तो कह रहा है ये सब देखना ज़्यादा क्या है, इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग। ये ज़्यादा, टेम्पटिंग मतलब लुभावना, ठीक है। तो ये ज़्यादा लुभावना था या आकर्षक था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, तुलनात्मक स्थिति के, कि पार्टिसिपल उससे पूछा जाना था या लर्न करना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन वो लिटिल फ्रेंच क्या कहता है, लेकिन मेरे पास इतना क्या है, रजिस्ट करने का मतलब अपने आप को कंट्रोल करने का एक स्ट्रेंथ था मेरे पास, और मैंने क्या किया, ये सब सोचते हुए हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए मैंने और जल्दी किया। आगे लिखते हैं, When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल को पास किया, there was a crowd in front of the bulletin board। बुलेटिन बोर्ड समझते हैं, एक बोर्ड होता है, बुलेटिन मतलब एक खबर, तो कोई ऐसा बोर्ड जिसमें लगातार कोई न्यूज़ वगैरह आती हो, उसको जो है आप समझ सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड, है ना। तो कहते हैं जब मैंने टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पे क्या है, बुलेटिन बोर्ड के सामने, न्यूज़ बोर्ड के सामने क्या था, देयर वाज अ क्राउड, तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। आगे लिखते हैं, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और कहते हैं यही बुलेटिन बोर्ड है जो पिछले 2 साल में, मतलब जब भी ड्यूरिंग वॉर जो भी बुरी खबरें आई इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली, ठीक है। द लॉस्ट बैटल्स, मतलब जो बैटल, जो वॉर हार गया फ्रांस, इसके बारे में भी उनको जानकारी यहीं से मिली, या सभी लोगों को जानकारी यहीं से मिलती थी, बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी ड्राफ्ट होता था या कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी आगे ऑर्डर्स होते थे, इंस्ट्रक्शंस होती थी, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। एंड आई थॉट to myself without stopping what can be the matter now। और मैंने ये सब देखा, भीड़ देखा, और मैंने सोचा कि what can be the matter now, अब क्या हो गया होगा, ऐसा वो लिटिल फ्रांस सोचता है। अब कौन सी नई न्यूज़ आ गई है ना, ऐसा सोचते हुए क्या कहता है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड। तो कहता है उसके बाद मैंने और तेज़ी से काम किया, स्कूल जाने के लिए जल्दी किया, जितना जल्दी मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वॉचर मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं गार्ड, है ना, गार्ड। तो देखिए द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वॉचर जो ध्यान रखने वाला गार्ड है, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस कर रहे थे लोगों उनके साथ थे। कौन कौन थे, ब्लैक स्मिथ थे और वॉचर थे। रीडिंग द बुलेटिन, और वो लोग क्या कर रहे थे, उस बुलेटिन बोर्ड को मतलब न्यूज़ बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और वहाँ से उस लोहार ने, ब्लैक स्मिथ ने मुझे बुलाया और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब। ये बब यहाँ पे एक तरीके से एक संबोधन है। उसने क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो फ्रेंच को वो बोलते हैं कि आप जो है इतनी जल्दी मत करिए, आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा चिंता मत करिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी। तो फ्रेंच कहता है कि मैंने सोचा कि शायद वो लोग मुझसे क्या कर रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और देखिए स्कूल के बाहर जो है एम हेमल मतलब स्कूल के बाहर एम हेमल ने खुद डेवलप किया हुआ एक लिटिल गार्डन था। वो हेमल के गार्डन तक पहुंचते हैं लिटिल फ्रांस, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब डरे हुए, सहमे हुए से वो पहुंचते हैं, मतलब अब स्कूल के बाहर गार्डन तक पहुंच गए हैं ये सब सोचते हुए। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, कहते हैं सामान्यतः जब स्कूल क्या होता है शुरू होता था या शुरू रहता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। देखिए हसल बसल एक वर्ड है, बसल का मतलब होता है केओस का मतलब एक क्या होते हैं, थिंग्स विच आर नॉट इन ऑर्डर, मतलब एक हल्ला गुल्ला शोर शराबा एक तरीके से आप कह सकते हो कि सामान्यतः जब स्कूल लगा रहता था तो क्या होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड जो कि सुना जा सकता था,
आउट इन द स्ट्रीट, मतलब जब स्कूल लगा रहता था तो स्कूल का जो शोर शराबा था वह स्ट्रीट से मतलब दूर गली से भी सुना जा सकता था। क्या सुना जा सकता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब बच्चे क्या करते रहते थे, डेस्क को ओपन क्लोज मतलब अंदर बाहर जो है डेस्क को आगे पीछे करते थे या डेस्क को शिफ्ट करते थे, उसकी आवाज़ें बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है एक स्वर में, है ना। तो देखिए जब भी आपको कुछ स्कूल में आप देखते होंगे कि जब भी आपको एक स्वर में कुछ रिपीट करने के लिए कहा जाता है तो लाउडली जब प्रैक्टिस होती है तो बहुत दूर तक वो आवाज़ सुनाई देती थी, है ना। तो वो फ्रेंच क्या सोचते हैं कि स्ट्रीट तक ये सारी चीज़ें सुनाई देती थी। डेस्क का ओपन क्लोज करना, जो भी लेसन चल रहा होता है उसको यूनिसन एक साथ जब आदमी रिसाइट करता है, दोहराता है, वेरी लाउड बहुत तेज, विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कुछ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अपने कानों में दोनों हाथ लगाने पड़ते थे ताकि हम कुछ बेहतर से स्पष्ट समझ पाएँ कि कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या आवाज़ आती थी, जो उनके टीचर होते थे वो क्या करते थे, टेबल में रैप करते थे या मतलब एक पटकते थे ताकि जो शोर शराबा शांत करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रांज कह रहे हैं कि स्ट्रीट से डेस्क का वो आगे पीछे करना और लेसन का रिपीट करना और ये सब चीज़ें जो है उनको टीचर्स का जो आयरन रूलर जो है रूल है उसको रैप करना, ये सब उनको दूर से सुनाई देता था या हर किसी को स्ट्रीट से सुनाई दे जाता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज क्या है, बट नाउ इट वॉज सो ऑल्सो स्टिल, लेकिन कह रहे हैं आज सब रुका रुका है, बड़ा शांत शांत सा लग रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, लेकिन कह रहे हैं कि उस दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग, है ना। तो लिटिल फ्रांस जो था, वो बच्चा फ्रांस था, उसको ऐसा लगा कि आज जो है मेरा स्कूल ऐसा लग रहा है जैसे संडे की सुबह में चला गया हूँ, मतलब देयर वाज नो साउंड, नो हसल बसल, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कुछ भी उस वक्त नहीं हो रहा था। तो फ्रांस कहते हैं कि उस दिन मुझे ऐसा लगा, इतना शांति थी कि मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि शायद ये संडे मॉर्निंग हो, ठीक है। आगे क्या करते हैं फ्रांस, देखिए गार्डन तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब आगे क्या करते हैं, थ्रू द विंडो मतलब विंडो से, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, तो उन्हें शंका हुई, डाउट हुआ कि कहीं ऐसे संडे तो नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, थ्रू द विंडो, विंडो से खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा। और क्या देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो उन्होंने देखा कि उनके जो दोस्त थे ऑलरेडी उनके प्लेस पे बैठे हुए थे। एंड एम वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम उनके टीचर थे वो आगे पीछे अप डाउन करके क्या कर रहे थे, चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर। तो देखिए टेरिबल मतलब होता है वैसे तो भयंकर मतलब खतरनाक, आयरन मतलब लोहे की, तो लोहे का जो रूल जो है मारने के लिए टीचर लेके चलते थे। तो वो एम क्या करते थे, उनने देखा एम आगे पीछे चल रहे हैं यूजुअली जैसे हमेशा चलते हैं, और क्या लिए हुए हैं, अपनी खतरनाक सी आयरन रूलर जो है अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे दबाए हुए हैं और आगे पीछे कक्षा में मूव कर रहे हैं। आई हैव टू ओपन द डोर, और कहते हैं अब मैं गार्डन से होते हुए अब स्कूल पहुंच चुका हूं और मुझे क्या करना था, जस्ट अब मुझे गेट क्या करना था, ओपन करना था, डोर ओपन करना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने, चूँकि क्लास चालू हो चुकी थी तो मुझे सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड का मतलब एक तरीके से आप वैसे तो लालिमा होता पर यहाँ शर्म से मतलब है, क्योंकि वो लेट थे, सारे लोग बैठे हुए थे क्लास में, तो कह सकते हैं, कह रहे थे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डरा हुआ, कि कितना मुझे शर्म आ रही थी कि आज मैं हमेशा की तरह लेट हूँ और मुझे टीचर डांटेंगे। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कितना मुझे उस दिन शर्म आ रही थी या मैं डरा हुआ महसूस कर रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जब मैंने डोर को क्या किया, ओपन किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमिल जो उनके टीचर थे, एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े ही दयालुता के साथ मेरे टीचर एम हेमिल ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। और आज एम हेमिल ने, मुझे लग रहा था डांटेंगे, लेकिन आज एम हेमिल ने मुझे बहुत ही काइंडनेस के साथ, बड़ी दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस, आप अपनी प्लेस पे जल्दी से चले जाएं लिटिल फ्रांज। तो
उस फ्रांज को कहा, फ्रांज प्लीज़ आप अपनी डेस्क में जल्दी से चले जाएं। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और कहते हैं फ्रांज अच्छा हुआ तुम आ ही गए, हम तुम्हारे बिना ही ये चैप्टर शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और कहते हैं वो कि मैंने क्या किया, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और क्या किया, मैं अपनी बेंच पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब मैं अपनी सीट पे बैठा और मुझे थोड़ा सा जो मेरा फ्राइट मतलब डर, जो थोड़ा डर है वो जब तक सेटल हुआ, अब डर सेटल होने के बाद मैंने क्या देखा, डिड आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उनका ध्यान उनके टीचर की तरफ गया कि आज जो है उनके टीचर एक बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और एक जो है आप कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक मतलब झालर सी बने हुए शर्ट, आ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक जो है सिल्क वाली कैप लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, तो सभी में क्या था, उनमें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, तो जो आज उनने शर्ट बढ़िया चमकदार शर्ट पहनी थी, ग्रीन कोट पहना था, सिल्क का कैप पहना था, और सभी एम्ब्रॉयडरी वाले उन्होंने कपड़े पहने थे। तो लिटिल फ्रेंच कहते हैं कि वो इससे पहले वो कब ये पहनते थे इस तरीके के कपड़े, या तो कभी स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज़ सेरेमनी होती है, प्राइज़ डेज, उसमें जो हमारे टीचर MML हैं वो इस तरीके से जो है ड्रेसअप होके आते थे, अदरवाइज़ वो शायद सिंपल ही आते होंगे। बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, है ना। अब सो स्ट्रेंज मतलब अजीब, सॉलेम मतलब शांत, तो कहते हैं इसके अलावा अब मैंने देखा कि जो पूरा स्कूल है वो कैसा, सीम मतलब प्रतीत होना, वो कैसा बड़ा ही अजीब और शांत सा प्रतीत हो रहा था, है ना। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, पर कह रहे हैं कि जो ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग करने वाली वहाँ चीज़ ये लगी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, तो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है कि हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था, टीचर आज नए कपड़े पहने हुए थे, मुझे डांट भी नहीं लगी, है ना, पर कहते हैं इन सब से अलग जो सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी वो मैंने ये देखा, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि पीछे वाली, अब उन्हें पीछे पलट के देखा तो जो पीछे की सीटें हमेशा क्या रहती थी, एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, अब उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि अरे ये तो गांव वाले भी, तो क्या है, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, तो उनके पीछे जो है पीछे वाली सीटों में गांव के लोग भी जो हैं बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे, लाइक आर्स, जैसे कि वो हम बच्चे बैठे। ओल्ड हाउसर, यहाँ पे हाउसर का मतलब आप कह सकते हैं जो ओल्ड फार्मर्स है ना, तो वहाँ फार्मर्स बैठे थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, तो वहाँ पे कुछ पुराने फार्मर्स बैठे थे अपने 3 कोने वाली हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व आपके मेयर थे, महापौर थे, वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर थे वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, तो आप उन्हें जो फ्रेंड जब पीछे देखते हैं तो उनको लगा कि हाउसर बैठे हैं, फॉर्मर मेयर बैठे हैं, फार्मर आपके पोस्ट मास्टर बैठे हैं, तो बहुत सारे विलेज पीपल जो है और दूसरे जो है अदर लोग भी हैं बच्चों के अलावा बैठे हुए हैं। ये देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। ठीक है, आगे देखें। एवरीबडी लुक्ड सैड, और वो कहते हैं कि सभी लोग उनको क्या लग रहे थे, बहुत सैड लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट, जो फार्मर थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब जो हाउसर थे उनने अपने साथ एक प्राइमरी की कोई बुक अपने हाथ में रखा था, एक बुक लेके आए थे और क्या कर रहे थे, किनारे पे उन्होंने क्या किया था, उस बुक के किनारे को अपने अंगूठे से दबा रखा था। एंड वो क्या कर रहे थे, अपने घुटनों के ऊपर उस बुक को रखा था, और जो उनका स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस के बीच में जो है अपने चश्मा को उन्हें रख रखा था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब तक कि मुझे ये सब आश्चर्य हो पाता, जब तक मैं इस पर सरप्राइज होता, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, और इसी बीच एम हेमल जो उनके टीचर थे अपनी चेयर को जो है चेयर में वो बैठते हैं, माउंट करते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, मतलब उसी बड़े शालीन ढंग से, एंड जेंटल टोन, एक बड़े जेंटल टोन में, जो कि विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा वो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, माई चिल्ड्रन
दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब टीचर कहते हैं MML कि मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कहते हैं कि एक बर्लिन जो कि जर्मनी के आपकी कैपिटल है, वहाँ से बर्लिन से क्या है, एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन। और अब से आपको क्या किया जाएगा, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आपको जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में अब क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए टीचर्स आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से इस लेक्चर को, इस लेसन को आपको सुनना है, क्योंकि ये आपका लास्ट लेसन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो फ्रेंच कहते हैं कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग या मुझे एक अचंभा एक तरीके से प्रकट करने वाले ये शब्द थे MML के। ओह द रेचेज, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो देखिए टाउन हॉल में जब फ्रांज उस वक्त सुबह सुबह आ रहे थे, तब उन्होंने देखा था बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। अब उनको ध्यान आया कि अच्छा वही ये मनहूसियत वाली खबर थी जो कि सभी लोग पढ़ रहे थे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। और फ्रांस सोचते हैं कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और कहते हैं अभी तो मैंने फ़्रेंच में ही थोड़ा बहुत लिखना सीखा था, मतलब फ़्रेंच भी मुझे लिखना भी अच्छे से नहीं आता है, और अब फ़्रेंच की बजाय मुझे जर्मन जो कि दूसरी भाषा है वो सीखना पड़ेगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इस भाषा को जो कि मेरी अपनी स्वयं की भाषा है उसको कभी भी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और कहते हैं कि मैंने जो अभी तक फ़्रेंच नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, उसके लिए मुझे कितना दुख हो रहा है, आज बहुत ही ज़्यादा मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। और मैं क्या करता था पढ़ने के बजाय, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो क्या करते थे वो जो है बर्ड्स के एग्स सीख करते रहते थे, ढूंढते रहते थे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्या करने के लिए, स्लाइडिंग करने के लिए वो चले जाते थे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, और मुझे जो ये जो फ्रेंच बुक्स थी वो जो मुझे क्या लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, बहुत फालतू टाइप की लगती थी। वाई लगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, जो कि बहुत मुझे भारी लगती थी ले जाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, जो मेरी सेंट्स मतलब जो कि संतों वाली हिस्ट्री या जो भी उनकी हिस्ट्रियाँ थीं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं इन सब को अब नहीं छोड़ना चाहता। अब मैं इनको जो है उनको दूर जाने से या छोड़े जाने से अब फ्रेंच बहुत दुखी हो रहे हैं या उनको बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है। एंड MML, और कहते हैं और किस चीज़ के छूटने का दुख है, MML टू, MML के भी जाने का दुख है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जैसे ही वो सोचते हैं कि अब शायद MML का भी ये आखिरी दिन है, अब वो नहीं मिलेंगे, इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, वो अपने टीचर MML को भी वापस से नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी हिज वॉज। तो देखिए भले ही क्या होता था उनके रूल से या उनसे बहुत डर लगता था, अब मुझे उन चीज़ों से डर नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे अब ये दुख हो रहा है कि मैं इस भाषा को सीख नहीं पाया और मैं अब शायद MML को भी दोबारा से नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स and now I understand why the old men of the village was sitting there in the back of the room। कहते हैं इसलिए आज वो इस तरीके के जो है संडे क्लॉथ्स पहन के आए हैं, क्योंकि ये लास्ट लेसन है MML का भी और हमारा भी। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों जो ओल्ड मैन हैं, मतलब विलेज के जो गांव के जो पुराने लोग हैं, पोस्ट मास्टर हैं, फार्मर्स हैं या आपके जो हाउसर हैं, वो क्यों पीछे बैठे हुए थे। वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इसलिए क्लास के पीछे वो बैठे हुए थे क्योंकि ये दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन। इट वॉज़ बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो सभी लोगों को दुख है, सभी लोगों को शर्मिंदगी है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर,
तो वो लोग यहाँ बैठे हैं जो स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं गए या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए शायद उन्हें दुख हो रहा है। इट वॉज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। शायद वे सभी लोग हमारे ये उनका तरीका है थैंक यू करने का, धन्यवाद देने का उन सभी लोगों का, हमारे टीचर्स को, फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो 40 years की उन्होंने एक बड़ी विश्वसनीय सर्विस दी, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जो काम उन्होंने जो है एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए कंट्री के लिए किया, दैट वाज देयर्स नो मोर। अब वो ऐसा नहीं रहेगा। दोस्तों ये था आपका पार्ट 1, चूँकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है तो इसको लगभग हाफ पोर्शन मैंने पार्ट 1 में कवर किया दोस्तों। इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके आगे का सेशन कवर करूंगा दोस्तों। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी। इस तरीके की वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।